इंदौर के यूनिक अस्पताल में शव को चूहों द्वारा कुतर दिए जाने के मामले में अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर लापरवाही बरतने का केस दर्ज करवाने के लिए पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अस्पतालों में इलाज की पारदर्शी व्यवस्था किए जाने, निधन होने पर शव को पूरी हिफाजत से रखे जाने सहित कई मुद्दों को लेकर जनहित याचिका में मांग की गई है। हटा के सनकुइया में सांप के काटने से 2 जुड़वा बहनों की मौत हो गई है। बता दें कि ये दोनों जुड़वा बहनें 14 महीने की बच्चियां हैं। दरअसल रविवार की रात घर में सोते समय सांप के काटने से दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। आगरा के यमुना पार में गरीबों के राशन में कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। यमुना पार के थाना एतमादुल्ला क्षेत्र के भाटिया पंप के पास एक गाड़ी पकड़ी गई। इसमें करीब 40 क्विंटल सरकारी राशन पकड़ा गया है। एआरओ ट्रांस यमुना कॉलोनी विमल सिकरवार का कहना है कि भारी मात्रा में सरकारी राशन, चावल और गेहूं बरामद किए गए। भोपाल के अशोक गार्डन इलाके में शादीशुदा महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के गर्भवती होने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके फोटो पति को दिखाकर समाज में बदनाम करने की बात कही, और जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। भाजपा के संभावित प्रत्याशी सुमित्रा काजदेगर का जगह जगह विरोध हो रहा है। नेपानगर के ग्राम शेखपुरा में भाजपा की संभावित प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजदेगर को भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए उनका विरोध किया। मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के साथ सुमित्रा काजदेगर जनसंपर्क करने पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंजू दादू के समर्थन में नारे लगा दिए। शिवपुरी की पोहरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को झूठा करार दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी के दावे पर भी सवाली निशान उठाए। पोहरी से कांग्रेस उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला की जुबान एक बार फिर चुनावी सभा के दौरान फिसलती नजर आई। अब चुनाव से बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मंत्री बीसी शर्मा ने कहा कि बिसाहू लाल सिंह के पास बंद हो चुके हजार के नोट भी हो सकते हैं। वही हाथरस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कंगना को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन हाथरस के पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं मिल रही। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम तो 15 साल के विकास पर वोट मांग रहे हैं। कमलनाथ भी 15 महीने के आधार पर वोट मांगे। उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा और उन्होंने कहा, साफ भी कर दिया है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में किसान सर्वोपरि होंगे। धार जिले में सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन टैंकर ने जिसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मजदूर सोयाबीन की कटाई के लिए गुजरात गए थे और गुजरात से अपने गांव टांडा लौट रहे थे, जिस बीच यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए बलात्कार और योगी सरकार के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के विरोध में राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह कर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई निवासी 6 वर्षीय बालिका के साथ अलीगढ़ जिले के इगलास गांव में रेप की घटना सामने आई है, जिसके बाद पीड़िता ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इस मामले को लेकर एमएलसी सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार बढ़ते महिला अपराधों पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कोल्हापुर के डबरा में धान की कीमत कम मिलने से किसानों में काफी आक्रोश है। नाराज किसानों ने मंडी गेट पर जाम लगा दिया और व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। इन किसानों का कहना है कि व्यापारी मनमाने दाम पर अपने गोदामों पर सीधे किसानों से धान खरीद रहे हैं। व्यापारियों की मनमानी की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे गुस्साए किसानों ने मंडी गेट पर जाम कर दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच और तुकुगंज पुलिस ने हवाला राशि का लेन देन करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 10,26,000 रुपए बरामद किए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुजरात के रहने वाले कुछ व्यक्ति इंदौर के सिल्वर मॉल में ऑफिस संचालित कर हवाला के रुपयों का लेन देन कर रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह मामले के तार अब प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से भी जुड़ने लगे हैं। मुंबई में रहने वाली एक युवती ने इंदौर पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है। युवती खुद को सुशांत सिंह राजपूत का करीबी बताती है और उसका कहना है कि उसके पास
केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें वो समय आने पर पेश करेंगे। बलरामपुर जिले में गैंगरेप की घटना को लेकर मंत्री शिव डहरिया के बयान के बाद प्रदेश में सियासत गरमाती जा रही है। सोमवार को रायपुर, महासमुंद, नारायणपुर, गरियाबंद और जिले में मंत्री डहरिया का पुतला फूंका गया। तो वहीं कांकेर जिले के पखानजूर में भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री शिव डहरिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सीधी जिले में प्रेमी युगल ने गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये घटना जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर नवगवा की बताई जा रही है, जहां के धीर सिंह गांव में युवती का शव मिला है। पेड़ पर लटकता हुआ ये शव पाया गया है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिंगरौली जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। मरने वाले ने शराब के नशे में आरोपी की पत्नी से ही ज्यादती करने का प्रयास किया था, जिससे गुस्साए आरोपी ने कुल्हाड़ी से राम लल्लू की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने फूल सिंह बरैया के खिलाफ प्रदर्शन किया और डीआईजी को ज्ञापन सौंपते हुए फूल सिंह बरैया पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आपको बता दें कि बीते दिनों फूल सिंह बरैया ने आम सभा को संबोधित करते हुए कुछ विवादित टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर अब आक्रोश पनप रहा है। इंदौर के गांधीनगर इलाके में रहवासियों ने बड़ी संख्या में गृह निर्माण संस्था के खिलाफ सड़क पर चक्का जाम कर दिया। संस्था ने सरकारी जमीन पर प्लॉट काटकर दे दिया था, जिस प्लॉट पर क्षेत्र के गुंडे विशाल जगदीश चौकसी का कब्जा हो गया है। कई बार पुलिस प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई, तो इन सभी ने चक्का जाम कर दिया। इंदौर में वार्ड क्रमांक 47 के रहवासी यशवंत क्लब पानी की टंकी पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। लोगों ने बताया कि पिछले 5 सालों से क्षेत्र के रहवासी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज से युक्त गंदा पानी नलों से आ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है। अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लाखों किसानों का पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पैसा जो सरकारी धन है, प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुणाल चौधरी ने कहा कि किसानों को नकली बीज और नकली खाद सप्लाई की जा रही है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार निकलकर मामले सामने आ रहे थे। वहीं जिला शिक्षा विभाग ने राजधानी के कई स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि भोपाल में कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है। अभिभावकों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर 6 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। पन्ना कलेक्टर ने नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां मास्क न होने पर कार्य न करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है, पर बावजूद इसके लोग कोरोना महामारी को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर ने नगरपालिका कार्यालय का दौरा किया। होशंगाबाद जिले में दलित महिला के साथ गैंगरेप करने वाले सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं फरार चल रहे 3 आरोपी भी अब पुलिस के शिकंजे में हैं, जिन्हें पुलिस ने रायसेन से गिरफ्तार किया है। इंदौर शहर के सेंट रेफल्स स्कूल प्रबंधन ने कोरोना काल में पालकों की आर्थिक परेशानी और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 3 महीने की लगभग 7 करोड़ रुपए की फीस माफ कर दी है। आपको बता दें कि सेंट रेफल्स स्कूल में 4000 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन के इस फैसले पर पालकों ने भी स्कूल प्रबंधन का आभार माना है। इंदौर शहर में एक मामा ने अपनी हरकतों से मामा भांजी के रिश्ते को दागदार कर दिया। भांजी ने अपने मामा के खिलाफ लसूड़िया थाने में छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। फरियादी लड़की ने बताया कि मामा ने उसके साथ गंदी बातें और अश्लील हरकतें की, साथ ही शादी करने की बात भी करता है। राजनांदगांव के लालबाग पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जमीन विवाद में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन ने घर में घुसकर मारपीट की है। पीड़िता का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन और उसके बेटे ने अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, नहीं जमकर तोड़फोड़ दी।
सीपीआई माओवादियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने कहा कि माओवादी गुमराह करने के उद्देश्य से तरह तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन को आदिवासियों के ऊपर हुए अत्याचार पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अशोकनगर जिले में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, जिस बीच ईसागढ़ पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग जगहों से 90 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की है और 3 आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। हाथरस की घटना को लेकर आक्रोशित चांपा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरपालिका के अध्यक्ष जय थवायत और कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर चांपा एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तत्काल भंग करने की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता को संपूर्ण न्याय दिलाने की भी बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले जिला स्तरीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक का आयोजन हिमालेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष मनोज जैन ने की। इसमें जिला स्तरीय सम्मेलन के बारे में विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले गोंडवाना के पूर्व विधायक राम गुलाम उइके की लगातार 2 थानों में शिकायत की गई है। लखनऊ थाने में जहां लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, तो वहीं धनौरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उइके का प्रधानमंत्री को बम से उड़ाने की बात करने वाला एक वीडियो पिछले दिनों सामने आया था और इसी को लेकर अब लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शंकरपुर की एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी वीरेंद्र करकट्टा ग्राम इंदरपुर जिला कोरिया द्वारा 29 सितंबर को अपने घर पर घूमने की बात कहकर पहला फुसलाकर अपने गांव लेकर गया था और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। आरोपी युवक को घेराबंदी कर जिसके बाद उसके गांव से पकड़ा गया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना के विरोध में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा राजीव गांधी चौक पर एक दिवसीय जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए योगी सरकार को पद छोड़ने की मांग की। जनता कांग्रेस जोगी छत्तीसगढ़ ने मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव कर मरवाही कलेक्टर को हटाने की मांग की है। इसके पहले सर्वदलीय बैठक में भी कलेक्टर के कार्य पर सवाल उठते रहे। जेसीसी ने हटाने की मांग की थी, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं होने पर जनता कांग्रेस जोगी छत्तीसगढ़ ने निर्वाचन आयोग का घेराव किया। गरियाबंद जिले के पाट सिवनी गांव के आदिवासी कलाकार ने कामयाबी की नई इबारत हासिल की है। इस युवा कलाकार ने छत्तीसगढ़ी संगीत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के माध्यम से एक चैनल शुरू किया और अपने सारे छत्तीसगढ़ी वीडियोस को उन पर अपलोड किया, जिसके बाद अब 1,67,000 सब्सक्राइबर्स इसको देख रहे हैं। इसी बीच अमेरिका की यूट्यूब कंपनी ने आदिवासी कलाकार चंपेश्वर ध्रुव को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। धमतरी जिले के साथ साथ राजधानी तक पूर्ण शराबबंदी के साथ बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आदिवासी नेत्री जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुवे ने जन आंदोलन महिला संघर्ष समिति और जन आंदोलन संघर्ष समिति उप तहसील के बैनर तले आदिवासी विकासखंड नगरी के कुकरेल बस स्टैंड पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र की अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान को गति देने से रोकने के लिए सामान्य बैठक आयोजित की गई है। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महानिदेशक सीआरपीएफ एपी माहेश्वरी, सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ सेक्टर बी प्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज पी सुंदरराज सहित महाराष्ट्र तेलंगाना के पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। बस्तर में नक्सल संगठन में फूट पड़ गई है और इस वजह से बीते एक सप्ताह में नक्सलियों ने अपने ही साथियों की हत्या कर दी है। मारे गए नक्सलियों में डीवीसी स्तर के बीजा के 3 मलेशियाई कमांडर और 2 अन्य नक्सली भी शामिल है, जिन्हें बड़ी बेरहमी से मौत की घाट उतारा गया है। अलग अलग घटनाओं में मरने वाले नक्सलियों की शिनाख्त की गई है और डीआईजी सुंदरराज ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। बगाजूर में जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए माओवादियों के कुकर बम को बरामद कर उसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया है। इसकी पुष्टि एएसपी गोरखनाथ बघेल ने की। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह सुरक्षा बल के जवान पेट्रोलिंग पर निकले थे। इसी दौरान नीलचार के पास सर्चिंग के दौरान जवानों को एक कुकर बम मिला था। देश में सुकमा जिले की पहचान
नक्सल मामले को लेकर होती रही है, लेकिन अब तेजी से सुकमा की पहचान बदल रही है, क्योंकि यहाँ की इमली का स्वाद अब पूरा देश चखने वाला है। गांधी जयंती पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में सुकमा की इमली को एक नेशन एक मार्केट का लॉन्च किया गया है। देश के बड़े शहरों में सुकमा की इमली का टेस्ट अब लोग चख पाएंगे। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत राजनांदगांव के लिए सर्व सुविधा युक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट ट्रायल के लिए संचालित की जा रही है। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देगी और इससे उन क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को तत्काल मेडिकल सुविधा मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश भर में योगी सरकार और प्रशासन की आलोचना हो रही है। अनुसूचित जनजाति कांग्रेस प्रकोष्ठ ने रायगढ़ के अंबेडकर चौक पर एक दूसरे धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के साथ यूपी सरकार से इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन तहसील मुख्यालय में आयोजित स्वामी आत्मानंद जयंती कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम 12 अक्टूबर तक घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि कोरोना के लक्षण जल्दी पता चलने पर उपचार होने से कोरोना के मरीज की जान बच सकती है और इसलिए उन्होंने सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए जनता से अपील की। राजनांदगांव जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और देर शाम से बारिश रुक रुक कर हो रही है। जिले के चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र में इस बीच एक तालाब में कुछ ग्रामीण मछली पकड़ने गए थे, जिस बीच आकाशीय बिजली के वे शिकार हो गए। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 ग्रामीण घायल हुए हैं, जबकि 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना नंबर प्लेट लगाकर लग्जरी गाड़ी में गांजा तस्करी कर रहे थे। उड़ीसा से मध्य प्रदेश की ओर अवैध कमाई के लिए गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 6,25,000 कीमत का करीब 125 किलो गांजा बरामद किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले के 154 करोड़ 63 लाख रुपए की निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरगुजा जिले में 41 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। शमशाबाद में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नटेरन में उपभोक्ता बेहद परेशान है। यहाँ के उपभोक्ताओं का कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए बैंक के 10-10 बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंक प्रबंधन की लापरवाही की वजह से बैंक के दर्जनों केसीसी धारक किसानों की लाखों रुपए का बीमा क्लेम नहीं आया। अलीराजपुर में एमपीआरडीसी द्वारा झाबुआ कुंची मार्ग के अंतर्गत आने वाली जोबट नगर बाईपास की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चली है। यहाँ वाहन चालकों का निकलना दुभर हो चला है। बाईपास सड़क के संबंध में जोबट एसडीएम ह्यामवीर ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर रोड को दुरुस्त करने की कार्रवाई की मांग की, लेकिन ठेकेदार ने पेच वर्क के नाम पर मिट्टी डालकर रफा दफा कर दिया।